गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कंप्यूटर ब्रांच के CS 301 कोड के डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के टॉपिक 1.1 एंड 1.2 इंट्रोडक्शन टू डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड रिव्यू ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? तो डेटा स्ट्रक्चर इज द कंप्यूटराइज्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एनी डेटा। इट मीन्स इसमें जो है एक तरह के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है लॉजिकल रिलेशनशिप का, जो कि विभिन्न डेटा उसमें स्टोर किए गए उनके बीच में डेटा डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर किया है, उनमें जो है लॉजिकली ये रिप्रेजेंट लिंक प्रोवाइड करता है। और डेटा स्ट्रक्चर एक डिजाइन बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी प्रोग्राम का, और रिप्रेजेंटेशन स्टोरेज स्ट्रक्चर को कहते हैं। और दैट इज डेटा स्ट्रक्चर शुड बी रिप्रेजेंटेड इन सच वे दैट इट यूटिलाइज मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इससे हमारे को मैक्सिमम मिलती है। और ये ऑक्सिलरी तथा मेमोरी ऑफ कंप्यूटर ऑक्सिलरी मेमोरी में भी कर सकते हैं, और स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑक्सिलरी मेमोरी में की जाती है, उसे हम कहते हैं फाइल स्ट्रक्चर। तो इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी डेटा स्ट्रक्चर की, जैसे हम जो है इसे कंपाइलर डिजाइन में काम में लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में लेते हैं, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में काम में लेते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेजेज में हम काम में लेते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस इत्यादि जो एप्लीकेशंस हैं उनमें डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो ऑपरेशंस, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस इसमें काम में लिए जाते हैं, और मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है, रन टाइम पे भी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या है, डेटा स्ट्रक्चर जो विभिन्न प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर हैं उन डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है इसका डेटा स्ट्रक्चर का, उसमें क्लासिकल डेटा स्ट्रक्चर है तो दो प्रकार का होता है ये। एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा कहलाता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं एरेज है, स्टैक्स हैं, क्यूज है, लिंक्ड लिस्ट। तो ये चार प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे ट्रीज, ग्राफ्स, टेबल्स, सेट्स। ये जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में काम में ले जाते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर दोनों हैं, और ट्रीज और ग्राफ्स ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में से सिलेबस में रखा हुआ है। और एरेज है, स्टैक्स है, क्यूज है, लिंक्ड लिस्ट हैं, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में काम में लिया जाता है, और सिलेबस में भी ये चारों हैं हमारे। और अब इसमें हम टेबुलर फॉर्म में जो डिस्प्ले की जा रही है उसमें जो है एरेज जैसे डेटा स्ट्रक्चर, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एरेज पहला डेटा स्ट्रक्चर है एरे। क्विक इंसर्शन होता है इसमें, एडवांटेजेस है वेरी फास्ट एक्सेस, लेकिन अगर इंडेक्स पता होगी तभी हम एक्सेस फास्ट कर सकते हैं। अगर इंडेक्सिंग नहीं है तो एक्सेस फास्ट नहीं होगी। तो इंडेक्स जो होना चाहिए जो एरे है, और इंडेक्स जो हुआ तो एक्सेस करना या फिर किसी को फाइंड करना डेटा को, वो जो है बहुत फास्ट हो जाता है। इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि साइज वेरिएबल नहीं होता, फिक्स साइज का होगा एरे। स्लो स्पीड होती है सर्चिंग के लिए, सर्चिंग करेंगे तो इंसर्शन और डिलीशन जो है ये इसमें ऑपरेशंस मुश्किल से होते हैं, मुश्किल आती है इसमें कि इंसर्शन नहीं होता नया डेटा, और डिलीशन में भी मुश्किल आती है। स्टैक दूसरे प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लास्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेस होता है इसमें, जो सबसे बाद में हमने स्टोर किया है उसमें पहुंचाया है स्टैक के अंदर, वो सबसे पहले बाहर आएगा, और जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा। तो हम इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेस। और स्लो एक्सेस
अदर आइटम्स की जैसे एक्सेस करेंगे तो स्लो हो गया, क्योंकि वो सीक्वेंशियल हो गया, लास्ट में जो आएगा फिर सेकंड लास्ट आएगा, फिर ऐसे आएगा, इस तरह से आउट होता है। रैंडम आउट हम नहीं कर सकते इसमें से, तो एक्सेस जो है इसमें स्लो होता है। क्यूज प्रोवाइड लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसमें जैसे बस की तरह है एक तरह से, तो इसमें जो क्यू में लास्ट इन होगा वो पहले आउट हो जाएगा, और स्लो एक्सेस टू अदर आइटम्स, और फर्स्ट इन हुआ है तो फर्स्ट ही आउट होगा, क्योंकि एक एंड से क्यू के दो एंड होते हैं। एक एंड इसमें जो है इंसर्शन के लिए होता है, दूसरा एंड जो है आउट करने के लिए होता है, जबकि स्टैक के अंदर एक ही एंड होता है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन या एक्सेस करना दोनों सेम एंड से ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो आइटम्स को अगर एक्सेस करना है क्यू के अंदर तो वो जो है स्लो होता है, और इसमें जो है स्टैक के अंदर भी अदर आइटम्स को जो है एक्सेस करना है तो स्लो ही रहता है। लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन इसमें कहीं भी कर सकते हैं, इंसर्शन जो है बीच में भी कर सकते हैं, शुरू में कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, तो इंसर्शन बहुत फास्ट होता है इसमें। डिलीशन भी फास्ट होता है, उसी प्रोसेस में डिलीशन होता है इसके अंदर। वेस्ट ऑफ मेन मेमोरी इज लेस, मतलब मेन मेमोरी जो है उसका वेस्ट कम होता है। जिस लिंक लिस्ट को हम डिलीट कर देते हैं उस मेमोरी को साथ ही साथ फ्री भी कर देते हैं, फ्री होने के बाद वो मेमोरी वापस उपयोग की जा सकती है। तो सर्च इसमें स्लो होता है, लेकिन इंसर्शन और डिलीशन जो है काफ़ी फास्ट रहता है। बाइनरी ट्री, अब ट्री है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो बाइनरी ट्री क्विक सर्च रहती है। इंसर्शन डिलीशन जो है ट्री जो है बैलेंस्ड है, तो उसमें जो है क्विक इंसर्शन और क्विक डिलीशन होता है। और इसमें जो है डिलीशन एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है डिलीट करना, और इसमें जब हम स्टडी करेंगे ट्रीज का तब हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री जो है उसमें डिलीशन किस प्रकार से होता है। रेड ब्लैक ट्री, इसमें सर्च और इंसर्शन काफ़ी फास्ट होता है, और लगभग जो है ट्री बैलेंस ही होता है इसमें, और ये डिलीशन वगैरह कॉम्प्लेक्स होता है इसमें भी। 2, 3, 4 ट्री क्विक सर्च, इंसर्शन, डिलीशन, और ट्री लगभग बैलेंस होता है, मतलब बैलेंस ही रहेगा, ऑलवेज बैलेंस ही रहेगा। डिस्क स्टोरेज के लिए ये जो है अच्छा रहता है, जो ट्री जो है ट्री फॉर्मेशन जो है डिस्क में अगर स्टोर करना है डेटा को तो वो जो है सही रहता है। हैश टेबल्स वेरी फास्ट एक्सेस होता है, फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन की पता होना चाहिए इसमें। एक्सेस फास्ट करना है तो की हमारे को पता होना चाहिए। इंसर्शन भी इसके अंदर फास्ट होता है, और डिलीशन जो है इसमें स्लो होता है। एक्सेस फास्ट होता है, इंसर्शन फास्ट हो जाता है, लेकिन डिलीशन स्लो होता है। एक्सेस स्लो, अगर की पता नहीं है तो स्लो हो जाएगा, की अगर पता है तो वो फास्ट हो जाता है एक्सेस। और मेमोरी यूज जो किया जाता है वो इनएफिशिएंट होता है, ये ड्रॉबैक्स हैं इसके। हीप ट्री में जो है एडवांटेज इसके है फास्ट इंसर्शन डिलीशन, और लार्ज एक्सेस डिलीशन जो है लार्ज एक्सेस करना है, डिलीशन करना है लार्ज एक्सेस करके तो फिर फास्ट होता है इसके अंदर, ये एडवांटेज है। और एक्सेस टू अदर आइटम करना है तो इसमें स्लो हो जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और ग्राफ, ये भी नॉन लीनियर ट्री उसमें आता है, एक तरह का क्लोज ट्री कहते हैं हम इसको, और ग्राफ में जो है क्लोज होता है और ट्री के अंदर ओपन होता है, तो जो है वो क्लोज नहीं किया जाता। और मॉडल्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के लिए उसको यूज किया जाता है। और कुछ एल्गोरिथम ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स भी होती हैं और स्लो भी होती हैं इसके अंदर, ग्राफ के अंदर। तो इस प्रकार से हमने जो है इसका स्टडी किया कि भाई किस प्रकार से डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो आज के लेक्चर में हमने ये जो है स्टडी किया, और इसकी जो टेबुलर फॉर्म है वो इसमें मैंने बता दिया है कि भाई कौन कौन से क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसका नुकसान है। थैंक यू।